अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं nikah.com। नाज़रीन, nikah.com का जो प्लेटफॉर्म है वो रिश्तों का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास अक्सर लोग रिश्ते की घर से आते हैं। तो इस वक्त ये दो बच्चियाँ आई हैं जो बड़ी अच्छी बच्चियाँ हैं, ये रिश्ते की घर से आई हैं। तो आइए पूछते हैं ज़रा इनसे इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। और आप कैसी हैं? जी भी ठीक। मुझे थोड़ा अपने बारे में आप बताइएगा, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती थी पहले, अभी मैंने सेकेंड ईयर्स के पेपर दिए, उसके बाद से स्टडी स्टॉप कर दी। आगे मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती, बाबा वगैरह मामा वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बस यहीं तक। आपने अपनी स्टडी स्टॉप कर दी हुई है। जी। फादर क्या करते हैं आपके? कपड़े का काम करते हैं, सेल्समैन है किसी की दुकान पे। किसी की दुकान पे सेलमैन है। तो उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि आप कंटिन्यू कर सकें? नहीं, इतनी नहीं है। और आप क्या करती हैं? मैं मैट्रिक में हूँ। मैट्रिक में है। क्या करती हैं इसके अलावा आप? कुछ नहीं। और आप भी स्टडी कर रही हैं कि आपने भी स्टॉप कर दी है? मैंने अकेडमी में एडमिशन लेना, लेकिन अभी फ़ीस की वजह से स्टॉप की है। आपने भी घर के हालात की वजह से उसको रोक दिया हुआ स्टडी को। तो किस तरह का रिश्ता आप चाहती हैं? रिश्ता हम चाहते हैं इज़्ज़तदार लोग हों, अच्छा हो, शरीफ हो, जो इज़्ज़त करे, मुश्किल वक़्त में साथ दें, ठीक है, और फाइनेंशियली सपोर्ट करे, मेरी पढ़ाई आगे जारी कर सके। मुझे कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है घर वालों को जिन्होंने उम्मीदें लगाई हैं हमसे। ऐसा रिश्ता चाहिए। लोग भी अच्छे शरीफ हों। हाँ जी, अच्छे और शरीफ लोग। और आप किस तरह का रिश्ता चाहती हैं? इज़्ज़त करने वाला, समझने वाला, घर वालों का साथ देने वाला, और मैं स्टडी कंटिन्यू करना। जो आपकी स्टडी भी कंटिन्यू करवा दे। ठीक। आप अपनी एज के बारे में बताइएगा मुझे। मेरी उम्र 20 साल है। मेरे बचपन में 2 साल ज़ाया हो चुके थे क्योंकि स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते थे वालिद साहब। उस टाइम हालात बहुत मुश्किल थे हमारे, तो किसी बहन भाई ने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल जाते थे, उसकी फ़ीस देना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। जब लोग रिश्तेदार दोस्त वगैरह सब पूछते थे कि स्कूल नहीं जाते थे, तो उस वक़्त दिल पर बहुत मुश्किल वक़्त था कि हम सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे क्यों नहीं जाते। फिर भी छोटी थी ना उस वक्त? हाँ, छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में हालात से लड़ना सीख लिया। और आप बताइएगा आपकी एज, अपनी एज के बारे में। 18। 18 ईयर्स की है। और बाबा आपके जो है उनकी कुछ सैलरी का बता सकते हैं कितनी है? जी, उनकी सैलरी 20,000 है। 20,000 है। हाँ जी। तो मकान वगैरह आपका अपना है? नहीं, किराए पे है। उसका कितना किराया है? 10। 10,000 रुपया किराया है। फादर अकेले ही कमाते हैं आपके? हाँ जी, वो अकेले ही करते हैं। ठीक जी। तो नाजरीन, अगर कोई ऐसी फैमिली जो वेल सेटल हो, बच्चियाँ ये काफ़ी अच्छी हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हमने इनसे बात की थी, काफ़ी अच्छी बच्चियाँ हैं। तो हालात घर के ऐसे हैं कि ये आगे स्टडी भी कंटिन्यू नहीं करना चाह रही, बल्कि कर सकती नहीं है, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर कोई इनकी वैसे हेल्प करना चाहे, स्टडी इनकी कंटिन्यू करवा दे, वो भी बेहतर है। इन बच्चियों के लिए अगर जॉब है वो भी बेहतर है। आपको अगर कोई जॉब मिले तो कर लेंगी आप? जी, कर लूँगे। आप दोनों? जी। जी, अगर कोई इनकी जॉब का कोई इंतज़ाम कर सकता है या इनके फ़ादर की अच्छी जॉब का इंतज़ाम कर सकता है तो वो भी बेहतर है। अगर कोई इनसे रिश्ता करता है तो नीचे कमेंट में नंबर पिन किया गया, आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। जो कोई अच्छा रिश्ता हो, अच्छा प्रपोज़ल हुआ, उससे हम बात करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि जी इन बच्चियों का किसी अच्छी जगह रिश्ता हो, कोई वेल सेटल फैमिली हो। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।